राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। लाडली जी की कृपा से आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे श्री बाबा का द्वितीय काष्ठमौन। बाबा ने प्रथम काष्ठमौन सन 1957 में लिया था, शारदीय पूर्णिमा पे। बाबा समय समय पर अल्प अवधि या दीर्घ अवधि के समय पर के लिए मौन व्रत ले लिया करते थे। बाबा ने 7 अप्रैल 1967 की मध्य रात्रि के कुछ समय बाद जब दूसरी बार काष्ठ मौन लिया, इसके 5-6 घंटे बाद ही 8 अप्रैल के बाबा ने अपने प्रातःकालीन प्रवचन में भाई जी ने बाबा की भाव स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हुए बताया है। भाई जी महाराज बाबा को स्वामी जी कहते थे, तो अभी यहाँ जो स्वामी जी होगा प्रयोग वो भाई जी महाराज करेंगे बाबा के लिए प्रयोग। तो बाबा अपने भाई जी महाराज अपने प्रातःकालीन प्रवचन में सबको बता रहे हैं, स्वामी जी का मौन व्रत आज से आरंभ हो गया है। इन दिनों स्वामी जी के पास जो लोग बहुत आए गए, जिन लोगों से स्वामी जी ने बड़ी स्वच्छंदता से बातचीत की, बहुत प्रेम का स्नेहसना व्यवहार किया, बड़ा अमृत उड़ेला, अब उन लोगों के मन में स्वामी जी के ना बोलने की स्थिति उत्पन्न होने से क्षोभ हो रहा है, क्योंकि दुख हो रहा है, यानी कि अब स्वामी जी नहीं बोल रहे हैं, यानी बाबा मौन ले लिए हैं। अभी की बात है कि मेरे घर यानी कि भाई जी के घर के लोग, इतना ही नहीं बच्चे और बूढ़े बूढ़े लोग भी भाई जी महाराज के पास आए और रोने लग गए। यह स्वाभाविक ही है। जिनसे लाभ मिला, जिनसे प्यार मिला, जिनसे स्नेह मिला, जिनसे अमृत मिला, उनका उसका स्रोत यदि कहीं बंद हो जाता है, दिखलाई देता है, तो स्वाभाविक ही मन में बड़ा दुख होता है कि अब हमें वो नहीं मिलेगा। पर स्वामी जी का यह मौन असल में नया नहीं है। जो लोग बिल्कुल नए नहीं हैं वे जानते हैं कि लगभग 10 वर्ष पहले यानी कि 1957 में शारदीय पूर्णिमा पे इसी पंडाल में श्री बाबा ने काष्ठ मौन की घोषणा की थी। और बाबा ने वहाँ पे काष्ठ मौन का अर्थ भी बताया था कि काष्ठ मौन का अर्थ केवल वाणी का मौन नहीं आता, अपितु जगत की और शरीर की सारी क्रियाओं से सर्वथा अपने को हटा लेना, सबसे मौन हो जाना, यही काष्ठ मौन होता है। उनका विधान इस प्रकार होता है कि जो जहाँ रहते वहाँ का त्याग कर दिया, एक कुटिया जो थी वहाँ से चलकर हिमालय की ओर चले गए, फिर जो प्रभु ने व्यवस्था कर दी वैसे रह लिए, जो कोई कुछ खिला दे तो खा लिया, जो कोई कुछ पिला दे वो पिला दिया, जहाँ कहीं शरीर आसक्त होता है तो वहाँ पर नींद ले ली और फिर वहाँ से उठकर आगे चल गए। और अंतिम रूप में यानी कि जब देह जाता है इस दुनिया से, तो जब शरीर ही गिर जाए तब वहाँ गिर जाए। उस दिन बाबा ने पंडाल में यही सब बताया था, समझाया था। उन्होंने कहा था कि इसी को लक्ष्य करके मैंने काष्ठ मौन का मन में विचार किया था और यही विचार है, लेकिन प्रकार से इतना कड़ा बड़ा व्रत कुछ ठीक नहीं रहता। इसलिए किसी की ओर ना देखना, किसी की ओर ना संकल्प करना, किसी से इशारा ना करना, किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी की ओर देखना नहीं, किसी से कुछ चाहना नहीं, तो ये बड़े कठिन व्रत था। और बाबा का इसी प्रकार इसी नियमों पर जो व्रत था वो चलता रहा और कई वर्ष तक चला भी। आगे चलकर कुछ ऐसी कठिन समस्या सामने आई कि उनके मौन व्रत में कुछ शिथिलता आई, और वह शिथिलता भी उनके स्वरूप में शिथिलता नहीं अपितु पद्धति में शिथिलता आई। क्रमश शिथिलता बढ़ती गई, फिर उस शिथिलता को विराम देने के लिए पुनः यह कल वाला रूप सामने आ गया, यानी कि फिर बाबा ने मौन ले लिया। कुछ भीतरी बातें ऐसी हैं जिनको भाई जी संकेत रूप से यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि सब बात तो
कहना उचित नहीं, भाई जी कह रहे हैं। कास्ट मौन में और स्वामी जी के कास्ट मौन में बस थोड़ा सा अंतर है। ये सब साधना के क्षेत्र में सिद्धांत की बातें हैं। एक होता है रस मार्ग और एक होता है, दूसरा होता है ज्ञान मार्ग। दोनों मार्ग ही तत्व ज्ञान से भरे होते हैं। दोनों में ही जो साधक होता है उसे तत्व ज्ञान होता है। रस मार्ग का सिद्ध पुरुष तत्व ज्ञान से रहित नहीं होता और तत्व ज्ञानी में तत्व ज्ञान रहता है, चाहे वो रस से रहित हो। यानी कि दोनों में इतना सही अंतर है। जो जो ज्ञान तत्व से चलता है, यानी कि ज्ञान मार्ग का होता है, उसमें ज्ञान होता है। लेकिन जो रस मार्ग का होता है उसमें ज्ञान तो होता ही होता है, साथ में रस भी होता है, वो रस को भी जानता है। तत्वज्ञानी में रस चाहे हो ना हो, पर तत्व में स्थित होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है और मुक्त होता है। इसी प्रकार रस सिद्ध पुरुष भी तत्वज्ञानी होते हैं। उनकी दृष्टि में जगत वैसा नहीं रहता जैसा हम जैसे संसारियों के लोगों में दृष्टि में है। वे जगत से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उनमें एक प्रकार के रस का आविर्भाव होता है जो आगे चलकर समुद्र बन जाता है। उस महासमुद्र में अनंत तरंगें उठती है और उन तरंगों में वह लहराते रहते हैं और उस रस को पान करते रहते हैं। कभी कभी वह उस समुद्र के तट पर आते हैं तो बाहर दिखलाई देता है, अन्यथा अन्यथा वह उन्हीं तरंगों में रहते हैं, उसी में मतलब एकदम खोए रहते हैं। और उनके जो उदाहरण स्वरूप हैं, जो रस में सिद्ध रहे, रस में भी रहे और तत्व ज्ञान भी जिन्हें था, वो थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी। अंतिम गंभीरा लीला के समय वे इस रस समुद्र के तट पर नहीं आए, उसी में डूबे रहे। उसी प्रकार से स्वामी जी जो काष्ठ मौन था, वो काष्ठ मौन केवल तत्व ज्ञान में स्थित जनित पंचम पांच भौतिक वाला नहीं, क्रिया के लिए केवल नहीं, अपितु रस समुद्र के लहराने स्वरूप वाला है, जिसमें केवल ज्ञान नहीं है, जिसमें रस भी है। बस इतना इसमें और उसमें अंतर है। यह काष्ठ मौन रस का है और वह काष्ठ मौन तत्व ज्ञान का है। बाबा का जो मौन है वो रस वाला है। भाई जी महाराज श्री बाबा के वर्णन करते हुए बताते हैं कि पहले ये श्री राजेंद्र बाबू जी के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे। वे उम्र में बाबा से बड़े थे और बाबा छोटे थे, पर उनके साथ बिहार में काम करते थे। वे स्कूल से निकलकर जेल गए और जेल में कई दिनों तक रहे। भगवान की लीला विचित्र होती है। मनुष्य को पता तक नहीं चल लगता कि भगवान किसको कैसे किस मार्ग में ले जाना चाहते हैं, पर वे ले जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते करते उसी जेल में बाबा के मन में कुछ दूसरे प्रकार के भाव आए। जेल में ही और जेल से निकलने के बाद इन्होंने अध्ययन किया। शुरू से ही ये बड़े प्रतिभाशाली रहे हैं। हमने पूर्व के क्षेत्र में श्रवण किया बाबा के। कॉलेज से पहले ही स्कूल में ही इनकी प्रतिभा का ज्ञान अध्यापकों को और अधिकारियों को हो चुका था। इन्होंने अद्वैत तत्व का अवन्वेषण, अध्ययन और साधन किया और ये उससे बहुत आगे बढ़ गए। कलकत्ते में ये बड़े विरक्त भाव से रहते, कभी फुटपाथ पर पड़े रहते, यानी कि कभी फुटपाथ पर रहते, अगर कभी कुछ खाने को मिल गया ठीक, वरना नहीं मिलता तो ठीक, ऐसे ही बाबा रहते थे। श्री शेठ जी, श्री जयदयाल गोयनका का गीता पर विवेचन बड़ा सुंदर हुआ करता था। इनके मन में उनके पास जाने का इच्छा जागृत हो गया। ये चले गए बाकुड़ा। बाकुड़ा जाके ये श्री शेठ जी महाराज के पास गए। ये जो गीता तत्व विवेचनी टीका है, इसमें भाव श्री शेठ जी के हैं, पर इन सारी टीकाओं में मूलतः इन्होंने अपने हाथों से लिखा है, बाबा ने अपने हाथों से लिखा है। और इसमें टिप्पणी और सारा संदोषण श्री भाई जी यानी कि मेरे द्वारा हुआ है, भाई जी द्वारा किया गया है। वहाँ ये श्री शेठ जी के पास रहने लगे। ये बड़े कट्टर निर्गुणवादी थे। बाबा के चरित्र में हमने श्रवण किया कि बाबा पहले वेदांती थे, अद्वैत ब्रह्म को जानते थे, ब्रह्म को मानते थे, और जो स्वरूप जो सगुण थे उनको ये माया
मानते थे, माया गुड़ी। श्री शेठ जी यद्यपि अद्वैत निर्गुण तत्व के भी उपासक थे और साथ सगुण तत्व का भी निरूपण किया करते थे, और ये उसे माया कहकर खंडन कर देते थे बाबा। इनका आपस में अक्सर तर्क वितर्क चलता रहता था। तर्क वितर्क में कहीं कटुता नहीं आती थी। ये होता बड़ा सुंदर और आनंदपूर्ण, पर तर्क वितर्क में एक दूसरे को समझा सके ऐसी स्थिति नहीं आई। श्री शेठ जी के पास अनुभव था, पर गीता के अतिरिक्त अन्य शास्त्र नहीं था, और इनके पास बड़ा भारी अध्ययन था। बाबा को बहुत अध्ययन था। जब ब्रह्मसूत्र के सूत्रों को लेकर और उपनिषदों के मंत्रों को लेकर ये अपने मत को पुष्ट करने लगते, तब श्री शेठ जी सिद्धांत की बात तो कह देते, पर वे उत्तर का यानी कि बाबा उपनिषदों के और कई शास्त्रों से मंत्र लाते, श्री शेठ जी महाराज के सामने रख देते। श्री शेठ जी महाराज एक बार बोलते, लेकिन फिर बाबा करते, तो उसके प्रति उत्तर में फिर श्री शेठ जी महाराज कुछ नहीं कहते। एक दिन श्री शेठ जी ने कहा, स्वामी जी आप भाई हनुमान के पास चले जाइए। जो श्री शेठ जी महाराज थे वो श्री भाई जी के बड़े मौसेरे भाई थे, और जो भाई जी महाराज थे वो सेठ जी महाराज से छोटे थे, इसलिए अक्सर नहीं, श्री सेठ जी महाराज भाई जी महाराज को हनुमान कहकर बुलाया करते थे। श्री शेठ जी के ऐसा कहने पर श्री स्वामी जी ने कहा, वहाँ जाकर क्या करना है? श्री सेठ जी ने कहा, आप एक बार हो तो आइए। उन्होंने टिकट कटवा दी और ये यहाँ आ गए गीता वाटिका। उस समय यहाँ साल भर का अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। अखंड कीर्तन के साधकों के लिए घास की बहुत सी कुटियाँ यहाँ बनी हुई थी। इनको एक छोटी सी कुटिया रहने के लिए दे दी गई। इन्होंने मुझसे बतलाया कि मैं किस लिए आया हूँ। मैंने कहा कि मैं तो कुछ जानता हूँ नहीं, पर आप रहिए। ऐसा भाई जी महाराज ने श्री बाबा से कहा। यहाँ आने के बाद ये बिल्कुल बदल गए। बदलते बदलते थे ये रस तत्व में प्रवेश करके ब्रज रस के उपासक बन गए। जैसे कि हमने श्रवण किया था कि जब भाई जी महाराज से पहली बार बाबा मिले तो पहली बार ही राधा माधव के श्री सुंदर दर्शन श्री बाबा को हो गए थे। बाबा की निष्ठा अद्वैत तत्व में पूरी तरीके से थी, लेकिन अद्वैत तत्व में निष्ठा होते हुए भी रस तत्व में इनका प्रवेश हुआ, और वह प्रवेश उत्तरोत्तर वर्धित होता गया और चलता गया। जो इनके अंतरंग जीवन के संपर्क आए हैं उनको मालूम है कि महाभाव की अगले स्तर की चीज़ क्या है, जिसकी रूपरेखा शायद जीव गोस्वामी जी ने भी नहीं खींची है। वैसी चीज़ श्री बाबा में के अनुभव में आई है। वे जानते हैं कि बाबा की भाव स्थिति क्या है। वे ब्रज रस के उपासक बन गए और उनकी उत्तरोत्तर पुष्टि होती गई, और उसी का परिणाम था इनका पूर्व का काष्ठमौन। इस प्रकार से इनका काष्ठमौन असल में इनका रस समुद्र में खो जाना है, और रस सागर में जो भाव तरंगे उठा करती हैं, संभव है वे इनके जीवन में उठे। कैसे उठे, क्यों उठे, तरंगों का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए इनकी यह वस्तु आज की कोई नई नहीं है, पुरानी चीज़ है, और अवश्य ही साधना के क्षेत्र में ये एक विलक्षण वस्तु है। बड़ी विचित्र वस्तु है कि जहाँ रस तत्व और ब्रह्म तत्व एक दूसरे के अप्रतिद्वंदी होकर एक साथ एक रूप में रहते हैं। क्योंकि बाबा पहले ब्रह्म तत्व के थे और आज बाबा रस तत्व में निमग्न हो गए हैं। ये यहाँ पे भाई जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि स्वामी जी के मौन हो जाने से अब हम लाभ से वंचित हो गए, ये उनकी भूल है। ऐसा है ही नहीं। असली बात तो यह है कि लाभ से वंचित होता है भाव से रहित व्यक्ति। शास्त्रों में संत की महिमा तो यहाँ तक कही गई है कि यदि किसी देश में संत का अस्तित्व है, भले वह किसी से बोलता नहीं हो, मिलता नहीं हो, वह बातचीत करता नहीं हो और उनको कोई जानता भी ना हो, तब भी उनके अंदर जो तेज है, जो शक्ति है, वो अपने आप
सब में प्रभाव डालने लगती है और सब में सात्विकता यानी कि अपने आप लाभ होने लग जाता है। जैसे कहीं बर्फ़ ढकी हुई पड़ी है लेकिन हमें नहीं दिखलाई दे रही हो, परंतु उसकी जो ठंडक है वो अवश्य हम सबों को मिलेगी। इसी प्रकार से संत का रहना जगत में लाभदायक है। दूसरी बात यह है कि यदि किसी संत में किसी व्यक्ति की वास्तविकता श्रद्धा विश्वास या प्रेम प्रीति है तो संत के अंदर जो भाव है उन भावों का संक्रमण उस प्रेमी में अपने आप होता रहेगा। वह संत न मिले न बातचीत करे तो कोई बात नहीं है, पर उन भावों का संक्रमण अपने आप होता रहेगा। यानी कि अगर हमारे उन संत के प्रति बहुत निष्ठा है और बहुत प्रेम है, तब उनकी वाणी से, उनकी हर क्रिया से अपने आप हमें अंतर दिखलाई देने पड़े लगेगा और प्रभाव पड़ने लगेगा। अब तीसरी बात भाई जी महाराज कह रहे हैं जो कि और अधिक आवश्यक है संत की सेवा के विषय में। ये बड़ा सुंदर है और सराहनीय है कि उनके ना बोलने के कारण हमें बोली के वियोग में दुख होता है, पर जो उनकी सेवा करना चाहते हैं उनके लिए उचित यह है कि हमने उनसे जो सीखा है, उन्होंने विभिन्न प्रकार से जो शिक्षा दी है और इन दिनों में आने जाने वाले लोगों से जिसके लिए जो उन्होंने कहा है, जैसे कि तुम सत्य बोला करो, तुम गरीब की सेवा किया करो, तुम अमुक नाम का इतना जप किया करो, तुम इतना पाठ किया करो, उसे अपने जीवन का व्रत मानकर अपने जीवन में उतार ले। उनकी रुचि के अनुसार जीवन बनाने से सच्ची सेवा होगी। उनके द्वारा लाभ प्राप्त करने का यह बड़ा माध्यम सिद्ध होता है। अगर हमने किसी संत की वाणी से कुछ श्रवण कर लिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो हमें उसे अपने व्रत में ले लेना चाहिए, यानी कि उस नियम को हमने पूरे जीवन करना चाहिए। स्वामी जी आज मौन हो गए। उनका मौन होना बड़ा मंगलमय है। वे यदि रस समुद्र में डूबे हैं और डूबे जाएं हमेशा के लिए, तो स्वाभाविक ही उनके कुछ कण हम लोगों को भी मिलेंगे। उनका डूबना बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि जब बाबा ने पहला व्रत लिया था, पहला काष्ठ लिया था, तब भी भाई जी महाराज ने बहुत संभाल की थी। ऐसे ही बाबा ने दूसरी बार काष्ठ व्रत लिया। व्रत लेते ही अंतर्मुखता की जो गंभीर स्थिति थी वो बाबा की बढ़ने लग गई और भाई जी बहुत अधिक ध्यान रखने लग गए। भाई जी के साथ नित्य रहने के कारण गोरखपुर से बाहर जाने का अवसर बाबा के सामने अनेक बार आया है। बाबा जाने पर भाई जी ही बाबा को अपने साथ लेकर चलते थे। बाहर जाने पर भाई जी बाबा को अपने साथ लेकर चलते थे। किस रास्ते से जाना है, किस दिशा में जाना है, सीढ़ी पर चढ़ना है या उतरना है, मोटर में चढ़ना है या क्या करना है, ये बाबा को भला क्या पता। रास्ते भर भाई जी ही बाबा की संभाल रखते थे। इस संभाल की क्या कही कोई तुलना नहीं कर सकते, किसी की तुलना नहीं कर सकते। जब बाबा पुरानी वाली कुटिया में रहा करते थे, तब कई बार बाबा आने वाले मिलने वाले सज्जनों को प्रणाम किया करते थे। बाबा की दृष्टि में सभी भगवान श्री कृष्ण थे और बाबा कई साधकों को कहते भी थे कि सब में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी करो। बाबा के पास आने वाले लोग संख्या में बहुत अधिक हुआ करते थे। जब तक वे आगंतुक सज्जन बाबा को प्रणाम करते, तब तक बाबा भी उनको प्रणाम करते रहते थे और ये क्रम बहुत देर तक चलता रहता था। जमीन पर बार बार माथा टेकते टेकते बाबा के ललाट पर सूजन हो जाया करती थी। इस सूजन को देखकर भाई जी महाराज अंदर से बहुत ही व्यथित हो उठते थे। तब भाई जी बाबा के ललाट पर अपनी हथेली लगा दिया करते थे, इसलिए कि लोगों को प्रणाम करते समय जमीन की रगड़ बाबा के ललाट पर ना लगे। जब भाई जी हथेली लगाते तब बाबा को भान होता कि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो रहा है, कोई ऐसी क्रिया हो रही है जिसे भाई जी उचित नहीं समझते। उसी समय बाबा के मन में ये बात आती कि फिर मेरे द्वारा यह वह क्रिया हो ही क्यों जिसे भाई जी अभिष्ट नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते। बाबा के मन में ये बात उठती, पर फिर जब बाबा देखते कि कोई मुझे प्रणाम कर रहा है, तो बाबा भी सामने वालों को
प्रणाम करने लगते। ऐसी स्थिति में भाई जी ही सामने वाले लोगों को मना करते कि आप प्रणाम ना करें, अन्यथा बाबा द्वारा प्रणाम किया जाना बंद नहीं होगा। बाबा की संभाल भाई जी बात बात में किया करते थे। बाबा के सुख दुख के बारे में भाई जी में सदैव सावधान रहा करते थे कि भाई बाबा को कोई कष्ट तो ना हो जाए, कोई कष्ट ना हो जाए। और ऐसे बाबा भाई जी महाराज बाबा का एकदम ध्यान रखा करते थे इस स्थिति में, जब बाबा काष्ठ मान लिए हुए थे। लाडली जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आज हमने बाबा का द्वितीय काष्ठ मौन व्रत को श्रवण किया। प्रिया जी की कृपा से अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों को राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन।